नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली किताब साहित्य सागर के पद्य भाग का पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं कविता का भावार्थ, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वह प्रश्न भी बताऊंगा और आपको उत्तर भी बताऊंगा। आपके मन में अगर कुछ और उससे अलग हटके प्रश्न आए तो आप जरूर पूछिएगा। इससे पहले भी मैं बता दूं आपको, इस चैनल पे उमेश चंद यादव, जी हाँ, अगर आप सर्च करना चाहें यूट्यूब पे हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद यादव या उमेश चंद यादव तो आपको मिलेगा। आईसीएसई और सीबीएसई का पूरा सिलेबस इस चैनल पर है। अगर आपके मित्र सीबीएसई में हैं, आप आईसीएसई पढ़ते हैं, तो आप अपने मित्र को भी जरूर बताइएगा, उनका भी भला होगा, आपका तो हो ही रहा है। जी हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस कविता का भावार्थ इस चैनल पे है। आप एक बार प्ले लिस्ट के अनुसार सर्च जरूर कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और आप जिस कविता या कहानी का, नाटक का भावार्थ या प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर देखिए। इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताऊंगा, कविता का वाचन भी करूंगा और बीच में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके साथ करूंगा और उसका उत्तर बताऊंगा भी, और उम्मीद करूंगा आप भी बताएं। आगे बढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, पहले स्टेंजा की, कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं है कृत दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। ध्यान दीजिए, इससे आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां या स्वर्ग बना सकते हैं जो पूरी कविता है, कौन किससे कह रहा है, या स्वर्ग बना सकते हैं कविता किससे ली गई है, किस महाकाव्य से ली गई है। तो स्वर्ग बना सकते हैं यह जो कविता है कुरुक्षेत्र महाकाव्य से ली गई है। इन पंक्तियों में स्वर्ग बना सकते हैं ये जो कविता है, आपको जितना भाग इसका यहां दिया गया है, इसमें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कविता में नहीं दिया गया है, लेकिन कविता की ये सारी पंक्तियां, ये सारी बातें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर से कहते हैं। ये उस समय कहते हैं जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा हो गए, यानी युद्ध की लड़ाई की समाप्ति हो गई। भीष्म पितामह जी सरसैया पे थे, तो उस समय युधिष्ठिर जी जो पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं, भीष्म पितामह जी से नैतिक बातें सीखने के लिए गए, नीति परक बातें, यानी एक राजा को किस तरह से अपने राज्य का संचालन करना चाहिए ताकि सभी प्रजा प्रसन्न रहे। ये बात युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह जी से पूछने गए, तो भीष्म पितामह जी ये सारी बातें उन्हें कह रहे हैं। भीष्म पितामह जी ने इस पहले स्टेंजा में, पहले भाग में, पद्यांश में इन्होंने कहा है कि हे धर्मराज, धर्मराज यानी धर्म के राजा, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अर्थात युधिष्ठिर, यह जो भूमि है, यह जो धरती है, किसी की कृत नहीं है, किसी की खरीदी हुई नहीं है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे आज के जो नेता हैं या बहुत सारे कुछ अहंकारी लोग हैं जो किसी क्षेत्र को अपना समझते हैं। किसी क्षेत्र में चुनाव जीत गए तो ऐसा लगता है कि उस क्षेत्र
के मालिक वो हैं और अपनी मर्जी से जो चाहे करें। खैर कुछ बातें ऐसी हैं जो अहंकारी, घमंडी और अज्ञानी उन्हें कहेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है मूर्खता करते हैं। आज हमारे इस समय में, आज के समय में, समाज में, इस लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है। यहाँ भीष्म पितामह जी ये कह रहे हैं कि हे धर्मराज, यह धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है। जो लोग भी इस पर जन्म लिए हैं सभी का समान अधिकार है। यह धरती किसी एक की नहीं है, सबकी है। चाहे वो इंसान है, पशु पक्षी है। हम इंसान देखिए कितने स्वार्थी हैं। लोग पशु पक्षियों को मार देते हैं, उनका घर उजाड़ देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। जबकि आपको जितना जीने का अधिकार है उन सभी जीवों को भी उतना ही हक है जीने का। लेकिन मनुष्य स्वार्थी है और मनुष्य अत्याचारी भी है। मनुष्य ही अत्याचार करता है, कोई पशु पक्षी अत्याचार नहीं करता। हम मनुष्य अपना पेट भरने के बाद भी भाग दौड़ करते हैं। कोई और जानवर जिसका पेट भर गया है कुछ नहीं करता, वो संतुष्ट है। लेकिन हम मनुष्य संतुष्ट नहीं है। ये रही, देखिए ये नैतिक बातें। कविता की पंक्तियों में भीष्म पितामह जी ने यही कहा है कि ए दुष्टिर, तुम ये बात ध्यान में रखना सदा कि ये जो धरती है किसी की खरीदी हुई नहीं है। इस पे जितने लोगों ने जन्म लिया है, जो भी हैं, सबका समान हक है। सबको मुफ्त जो है प्रकाश चाहिए, सबको मुफ्त जो है हवा चाहिए, बाधा रहित विकास और निडरता पूर्वक सभी जीना चाहते हैं। कोई डर डर के जीना नहीं चाहता, सभी चाहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं। लेकिन इस धरती पर इन्होंने कहा कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। भीष्म पितामह जी यानी कवि कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि लेकिन यानी हम आजादी से स्वतंत्रता पूर्वक जीना तो चाहते हैं, लेकिन आज हम इस इंसानियत के मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं। जो विकास के रास्ते पर चलते हुए या जब हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो अनेक बाधाएं आती हैं। अनेक मनुष्य ही मनुष्य को आगे जाने से रोक देता है। बहुत सारे ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं, अनैतिक लोग हैं, जो दूसरे को हंसता हुआ देखकर जलने लगते हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। पर्वत अर्थात बड़े बड़े विघ्न, बहुत बड़ी बाधाएं, बड़ी मुश्किलें। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहां धरती पर, तब तक शांति कहां इस भव को। कवि ने कहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ कि सबको यानी इस धरती पर शांति कब स्थापित की जा सकती है। तो बताया गया है कि जब तक सभी को उचित न्याय आसानी से नहीं मिलेगा तब तक इस धरती पर शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जब तक सबके साथ न्याय नहीं होगा, सही जिसका जो है वो उसे नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर शांति नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि ने यह बताया है कि जब तक एक मनुष्य यानी हर मनुष्य का समान भाव नहीं होगा, अर्थात सबको जीने का समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शांति नहीं रहेगी, कोलाहल मचता ही रहेगा। जब तक इस धरती पर सबको जीने का समान अधिकार नहीं मिलेगा, शांति नहीं हो सकती। अगर सब इस धरती पर शांति चाहिए, सुख और चैन चाहिए, तो जो जिनके हाथ में राज्य की सत्ता है, जो बड़े पदों पर अधिकारी हैं, उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा, न्याय करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी शांति होगी, अन्यथा बगावत होती ही रहेगी और लोग करते भी हैं।
आज देखिए जो जितने बड़े पद पर हैं और खास तौर से सरकारी, वो बड़े अधिकारी ही भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें भ्रष्टाचार दूर करने के लिए नियुक्त किया जाता है और वे खुद ही भ्रष्टाचार करते हैं। नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि आपके क्षेत्र में है, आप अधिकारियों को कहते हैं टाइट कीजिए, और ये भी उनसे मिली भगत करके जैसे 50-50 कर लेते हैं। और फिर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, लूट, ये सारी चीजें हो रही हैं, बुराइयां फैली हुई हैं। तो कवि ने यही कहा है कि जब तक ये सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर शांति नहीं होगी, चैन की नींद कोई नहीं सो पाएगा। इसलिए तुम यानी विष्णु पितामह जी कह रहे कि तुम याद रखना, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अब तुम राजा हो और राजा को इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी राज्य में शांति होगी, अन्यथा अशांति होगी। उसे भूल हुआ फंसा परस्पर ही शंका में भय में। तो कह रहे कि भाई हम ये नहीं देखते, हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, सबके बारे में नहीं सोचते हैं, हम शंका में भय बस इधर उधर भूले रहते हैं, जिसके कारण समाज में अशांति है। हम क्या हैं, स्वार्थवश अपने भोग और संयम में लगे रहते हैं। अब इनको देखिए, थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो नेताजी लोग हैं समाज सेवा करने के लिए आते हैं, कहते हैं कि मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं समाज का सेवक हूं, और जनता के पैसे का पूरा भरपूर जो है उपयोग यही लोग करते हैं। इन्हें फ्री में यहाँ वहां घूमने के लिए मिलता है, फ्री में सुरक्षा, फ्री में खाना। अब देखिए हम आम जनता को खाने के लिए कितने पैसे होटलों में देने पड़ते हैं, और इनको पार्लियामेंट में देखिए, संसद में मीटिंग होती है और इन्हें जो चीजें हमें कई सौ में मिलती है, इन्हें वो चीजें खाने के लिए रुपए में मिलती है, और इनकी सैलरी देखिए कितनी है। और ये आते हैं सेवा करने कि हम सेवा करेंगे, करते क्या है, शोषण, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो आप फ्री में कीजिए ना, आप अपनी सैलरी मत लीजिए। किसी प्रकार आप जनता की सेवा करते हैं और जनता के बीच आने से डरते हैं, दुनिया भर की सिक्योरिटी, सुरक्षा लेके आते हैं। अब अगर आप सच्चे सेवक हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है किसी से, और आपका दुश्मन कोई क्यों बनेगा। आप जब सच्चे सेवक हैं तो आपका दुश्मन कहां से आएगा भाई। खैर ये बात है, जब हम स्वार्थ करेंगे तो अनेक लोग हमारे दुश्मन होंगे, क्योंकि स्वार्थ में इंसान दूसरे का हक छीन लेता है, और जब हम दूसरे का हक छीनेंगे तो वो जिसका हक हमने छीना है वो तो बगावत करेगा ही। तो यही ये लोग करते हैं, जो भी बड़े अधिकारी हैं वो भी अपनी सुरक्षा लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीन ली होती हैं, जिनका इंटरव्यू वो लोग लेने गए होते हैं। जो इंटरव्यू में पास होता है उसको कम, घूस देने वाले को ज्यादा ये लोग नौकरी देते हैं। आपको देखिए, आपके सिलेबस से जामुन का पेड़ इसीलिए निकाल दिया गया, सरकारी हर विभाग के ऊपर व्यंग्य किया गया था, इसीलिए निकाल दिया गया, क्योंकि सीधी सादी हर सारे लोग यही करते हैं, अपना काम दूसरे पर टाल देते हैं, अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और दोष लगाते हैं दूसरे का, नुकसान होता है हम जनता का। आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहां अभी इतने नर। कवि ने यहां बताया है कि इस धरती पर भगवान ने जितना सुख दिया है ना, अभी उस सुख का, उस भंडार का पूरा उपयोग करने के लिए पूरे उतने लोग नहीं हैं जितना की सुख सुविधाएं हैं। लेकिन परेशानी क्यों आ रही है? जिनको उस धन की सुरक्षा दी जाती है, जिनके हाथ में जिम्मेवारी दी जाती है, जिनको वो बांटने के लिए दिया जाता है कि आप गरीबों तक पहुंचाइए, वो लोग अपनी जेब भर लेते हैं। जो लोग जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए कुछ करने आते हैं, जिनको पैसे जनता का काम करने के लिए दिया जाता है, वो अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपना घर बना लेते हैं मील बांट के, क्योंकि कोई अकेले चोरी नहीं करता है। ये जो अधिकारी हैं, कई लोग मिल बांट के करते हैं, क्योंकि जो काम करेगा उसकी जांच करने वाला भी कोई आएगा। तो जिसने काम किया है, कराया है, अगर वो चोरी किया है तो उसको पता है कि जो जांच करने आएंगे वो हमारी चोरी पकड़ेंगे, तो उससे पहले ही ये लोग ऐसा कर लेते हैं, उन्हें भी कुछ दे देते हैं
नेताजी को भी कुछ दे देते हैं। देखिए ये बात इसमें नहीं है, लेकिन हमारे समाज में अगल बगल है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये कि भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना होगा। आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ही आप सफल राजा होंगे और आपकी जनता खुश रहेगी। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। इन्होंने बताया है कि हम अगर चाहे तो एक पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन कैसे? सबके साथ उचित न्याय हो, सबको जीने का समान अधिकार हो। एक बात और बता देता हूं, बहुत भेदभाव किया जाता है। कई जगह देखिए एक ही समान काम करने वाले लोगों को एक समान सैलरी नहीं दी जाती, उनका वेतन एक समान नहीं होता है, बहुत भेदभाव होता है। सीनियर और जूनियर का भी भेदभाव होता है। स्थान क्षेत्र के अनुसार भी लोग भेदभाव करते हैं। काम सभी लोग एक समान कर रहे हैं, लेकिन सैलरी के तौर पे जिनके हाथ में ये जिम्मेवारी होती है, जिनके हाथ में ये अधिकार होता है, वो लोग अपने मन के अनुसार किसी को ज्यादा किसी को कम जो है वेतन या मेहनताना देते हैं, जिसके कारण भले ही कोई कहे ना, लेकिन व्यक्ति मानसिक रूप से जो है संतुष्ट नहीं रहता है और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम सामने आता है समाज में। क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति अपना शोषण कब तक सह के रहेगा? मौका जब मिलेगा तो अपने मन की भड़ास तो निकालेगा ही। खैर, तो भीष्म पितामह जी ने ये बात बताया है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखना, सबको समान अधिकार दो। अगर आप सफल राजा बनना चाहते हैं, जनता को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो सबको जीने का समान अधिकार दीजिए, किसी में भेदभाव मत कीजिए। आशा है मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे। आप किसी दूसरे पाठ, कविता या कहानी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर, तो आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट के अनुसार जाएं, इस चैनल पे बहुत सारा है। और एक बात आपको बता दूं, प्रश्न और उत्तर है कई सारे मॉडल प्रश्न पत्र, यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप, उनका महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, निबंध कैसे लिखेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे, बताया गया है इस चैनल पर। आप जरूर देखिए। आपका बोर्ड चाहे कोई भी हो, आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट सिलेबस, आप जरूर देखें, अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल से जुड़े रहें, जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके किसी भी कार्य से किसी को दुख ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप खुश रहते हैं, आपकी खुशी को देखकर, आपकी प्रसन्नता को देख करके लोग, स्वभाव तो हम किसी का नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हमें अपने स्वभाव के बारे में तो ध्यान रखना है। अब चाहे हमारी प्रसन्नता को, हमारी खुशी को, हमारे सुख चैन को देख के अगर किसी को दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो भाई हमारी परेशानी तो नहीं है। लेकिन हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम जहां भी रहे, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे किसी का कुछ नुकसान ना हो। आप आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर बोझ ना बने। आप किसी की मदद अगर ना कर सकें तो आप किसी को परेशान ना करें। आराम से जिए, जीने दें। अच्छे व्यक्ति का जो है यही उद्देश्य होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है। जियो और जीने दो, खुश रहो, खुश रखो। धन्यवाद। आशा है मेरा प्रयास अच्छा लगे, आप इस चैनल से जुड़े रहें। जब भी आप कहीं कुछ ढूंढना चाहें, जरूर देखिए उमेश चंद यादव, हिंदी क्लासेस बाय उमेश चंद यादव या उमेश चंद यादव। मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेख हैं, कविता हैं। आप पढ़ना चाहें तो आप क्रोम में जरूर ढूंढें, आप लिखेंगे उमेश चंद यादव, बहुत सारे नाटक, कहानी आपके सामने आएंगे। आप जरूर देखिएगा, उन्हें पढ़िएगा, आपका मनोरंजन भी होगा, प्रेरणा मिलेगी, समय का सदुपयोग होगा। धन्यवाद। फिर जल्दी ही मैं आपके साथ कुछ नया लेके प्रस्तुत रहूंगा। मैं लाइव कक्षाएं भी लेता हूं, अगर आप देख रहे हैं आज, इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर मेरे साथ जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा लें, क्योंकि जब भी हम लाइव होंगे या नई वीडियो अगर हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा
और बिना विलंब का आप जल्दी मुझसे जुड़ जाएंगे। आपका फायदा होगा। मेरा यही प्रयास है कि आपका कुछ फायदा हो। सद्विचार रखें, उच्च विचार रखें, ये बात ध्यान में रखें। आपसे समाज का फायदा हो। आप जी रहे हैं तो आपसे समाज कुछ सीखे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप किसी को खुद से कम ना समझें, किसी को महत्वहीन ना समझें। जो भी है महत्वपूर्ण है। एक सफल राजा के दिमाग में इस तरह की भावना होनी चाहिए। ये सारी बातें जो हमने अभी आपको बताए, ये एक सफल राजा, सफल शासक और अच्छे इंसान की पहचान है। उसमें ये गुण होने चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद।